दोस्तों, क्या आपका मोबाइल बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है? जब भी आप चार्ज में लगाते हो तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, तब भी दोस्तों आपका मोबाइल 100% चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो आपके मोबाइल के अंदर एक खुफिया सेटिंग होता है, डेवलपर ऑप्शंस, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है। और ये जो डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग है, इसके अंदर दोस्तों एक नहीं कई ऐसे खुफिया सेटिंग्स हैं, जिसे सिर्फ एक बार अपने मोबाइल में अप्लाई कर लेंगे तो आपका मोबाइल 30 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज हो जाएगा। यानी कि आपके मोबाइल में फास्ट चार्ज इनेबल हो जाएगा। दोगुनी तेज़ी से आपका मोबाइल जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। एकदम कम समय में 0 से 100% आप अपने मोबाइल को चार्ज कर पाएंगे डेवलपर ऑप्शंस की मदद से। तो क्या क्या सेटिंग उसके अंदर करना है, कैसे करना है, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और ध्यान से एंड तक देखें। और अगर हमारे चैनल या फिर पेज पे नए हैं तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो कौन कौन से सेटिंग है जिसे आपको अपने मोबाइल के अंदर एक बार अप्लाई करना है, जिसके बाद में आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो 0 से 100% चार्ज होने में बहुत ही कम समय लेगा। बहुत ही कम समय में आपका मोबाइल है वो 100% चार्ज हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मोबाइल का जो सेटिंग है इसे ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद में आपको सेटिंग के अंदर नीचे चले आना है। नीचे यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है, एडिशनल सेटिंग। आपके मोबाइल के अंदर ये एडिशनल सेटिंग एडवांस सेटिंग या फिर सिस्टम सेटिंग के नाम से भी हो सकता है। तो आपको एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में फिर आपको नीचे चले आना है। यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलता है, डेवलपर ऑप्शंस। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग कई मोबाइल के अंदर ऑन नहीं होता है। डेवलपर ऑप्शंस की सेटिंग को ऑन करना पड़ता है। डेवलपर ऑप्शंस की सेटिंग ऑन करने के लिए अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन के अंदर जाके बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार क्लिक करना होता है। उसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग है वो ऑन हो जाता है। तो डेवलपर ऑप्शंस का सेटिंग ऑन करने के बाद में आपको अपने मोबाइल के अंदर सेटिंग को ओपन कर लेना है। डेवलपर ऑप्शंस की सेटिंग के अंदर ही आपको 5 सेटिंग करनी है। तो आपको सारी की सारी सेटिंग देख के जानी है। सारी सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 सेटिंग देख लिया, अप्लाई कर लिया। आपको सारी पाँचों सेटिंग अप्लाई करनी है। 5वीं सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी सेटिंग देख के जानी है। तो पहला सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे पहला सेटिंग मिलता है, डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन। तो दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट या फिर गलती से ये सेटिंग ऑन हो जाता है। इस सेटिंग से क्या होता है कि आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाओगे, लेकिन आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो लॉक नहीं होगा। आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो ऑन रहेगा। तो आपका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो ऑन रहेगा, जो डिस्प्ले है वो ऑन रहेगा। तो ये बैटरी को तेज़ी से यूज करेगा। एक तरफ तो आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा रखे हो, दूसरी तरफ आपका जो स्क्रीन है वो लॉक नहीं होगा। अगर स्क्रीन लॉक नहीं होगा, स्क्रीन ऑन रहेगा, तो आपका जो मोबाइल का स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, बहुत ही तेज़ी से बैटरी को यूज करेगा। तो बैटरी को यूज करेगा तो आपका मोबाइल कहाँ से जल्दी चार्ज होगा, आपका मोबाइल कहाँ से फास्ट चार्ज होगा। क्या करना है, डू नॉट यूज़ लॉक ऐप का जो सेटिंग है वो ऑन करके नहीं रखना है। इस सेटिंग को आपको यहाँ से बंद कर देना है। तो पहला सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में दूसरा सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है। नीचे आपको एक सेटिंग मिलता है, वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, रेड्यूस बैटरी ड्रेन एंड इम्प्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस। यानी कि आपके मोबाइल के अंदर अगर बैटरी ड्रेन का प्रॉब्लम है, आपका मोबाइल का बैटरी ड्रेन होता है, तो आप इससे बंद कर सकते हो। एक तरफ अगर आपका बैटरी ड्रेन होगा और आप चार्ज लगा के रखोगे तो आपका मोबाइल कहाँ से फास्ट चार्ज होगा। आप अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हो और दूसरी तरफ आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो ड्रेन होता है। अगर आपके मोबाइल की बैटरी के अंदर ड्रेन का प्रॉब्लम है तो आपको यहाँ से वाईफाई स्कैन थ्रोटलिंग का सेटिंग है, इसको ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करने के बाद में आपके मोबाइल के अंदर जो बैटरी ड्रेन का इशू था वो सॉल्व हो जाएगा। यानी कि बैटरी ड्रेन का इशू है वो रिड्यूस हो जाएगा, या फिर बैटरी ड्रेन भी नहीं होगी तो आपका मोबाइल है बहुत ही तेज़ी से चार्ज होगा। तो दूसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में आपको तीसरा सेटिंग करना है। तीसरा सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव। तो दोस्तों ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है। यानी कि आप यहाँ से मोबाइल का डाटा बंद कर दोगे, फिर भी आपके मोबाइल के अंदर कुछ देर के अंदर आपका मोबाइल का जो डाटा है वो ऑन हो जाएगा। तो आप एक तरफ तो मोबाइल को चार्जिंग पे लगाओगे और दूसरी तरफ मोबाइल का डाटा ऑन होने से बहुत सारे नोटिफिकेशन आएंगे इंटरनेट यूज़ होगा, बहुत सारे बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे ऐप्स है वो
इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो आपका मोबाइल का बैटरी है वो यूज़ होगा, आपके मोबाइल का बैटरी है वो बहुत ही तेज़ी से यूज़ होगा, तो आपका मोबाइल का जो बैटरी है वो चार्ज नहीं होगा, यानी कि जल्दी चार्ज नहीं होगा, फास्ट चार्ज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव का ऑप्शन है, इसको बंद कर देना है। अगर आपको मोबाइल इंटरनेट यूज़ करना है, अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो यहाँ से आपको ऑन करना है, इंटरनेट यूज़ कीजिए, उसके बाद में बंद कर दीजिए, दोबारा अपने आप इंटरनेट यूज़ नहीं होगा। तो तीसरा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में आपको चौथा सेटिंग करना है। चौथा सेटिंग करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, तो आपको इसी पे क्लिक करना है। तो दोस्तों बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट का जो सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट रहता है। स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट रहने से क्या होता है कि आपके मोबाइल के बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे ऐप है वो रन कर सकते हैं, जिससे कि वो बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, बैटरी का यूज़ करेंगे, बहुत सारे ऐप बैकग्राउंड में रन करेंगे, तो कहाँ से आपका मोबाइल फास्ट चार्ज होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे सेट कर देना है, जिसके बाद में कोई भी बैकग्राउंड के अंदर ऐप रन नहीं करेगा और आपका मोबाइल का बैटरी यूज़ नहीं होगा, बैटरी ड्रेन नहीं होगा और आपका मोबाइल का बैटरी है बहुत तेज़ी से चार्ज हो जाएगा। तो चौथा सेटिंग आपको ये कर लेना है। इसके बाद में पांचवा सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मिलता है डोंट कीप एक्टिविटीज़। तो आपको क्या करना है, ये जो सेटिंग है इसको तभी ऑन करना है जब आप मोबाइल को चार्जिंग में लगाओ। जैसे ही आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाओ तो आपको ये सेटिंग ऑन कर देना है। अगर आप चार्जिंग पे नहीं लगा के रखते हो, अगर आप चार्जिंग नहीं लगाते हो, उस टाइम इस सेटिंग को ऑन नहीं करना है। इस सेटिंग को तभी ऑन करना है जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हो। ये सेटिंग ऑन करके आप अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते हो तो आपका मोबाइल सिर्फ और सिर्फ चार्जिंग करेगा और कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, क्योंकि आपने डोंट कीप एक्टिविटीज़ को ऑन कर रखा है, जिसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी और आपका मोबाइल है वो फास्ट चार्ज होगा, आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों ये 5 सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर अप्लाई करना है, जिसके बाद में आपके मोबाइल के अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल हो जाएगा। आपके मोबाइल का बैटरी बहुत ही कम समय के अंदर 0 से 100% चार्ज हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।